करते हैं पॉलिटी के अगले सेगमेंट को, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, आरक्षण के संबंध में चलते हैं। ठीक है, हमारे देश के संविधान में विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न स्थानों पर आरक्षण की बात कही गई है ना। तो चलते इसमें बात करते हैं। तो एक टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ देते हैं, क्लास शुरू होने से पहले इस टॉपिक को छेड़ देते हैं कि आरक्षण क्या सही है या गलत। ठीक है, तो इस पर विभिन्न लोग का जिनको मिल रहा है वो कहते हैं सही है, और जिनको नहीं मिलता है आरक्षण वो बोलते हैं गलत है। लेकिन इसका बीच का बात है कि आरक्षण सही है। बीच का बात यह है कि आरक्षण सही है। एक जनरल होने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को कहता हूं कि आरक्षण सही है, क्योंकि आरक्षण संविधान में उन वर्गों को दिया गया था जो समाज में काफी क्या थे, दबे और कुचले थे, जिनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं था, तो उनको भी बढ़ाना था। तो इसलिए क्या किया गया, सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया कि थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, एज में छूट दिया गया, थोड़ा नंबर में छूट दिया गया कि ठीक है आप आगे बढ़िए। लेकिन आरक्षण खराब कहाँ पर है? जिन वर्ग के एक पुश्त दो पुश्त के लोगों को आरक्षण मिल चुका है, उस परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस वर्ग के बाकी बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं हो पाता है। समझने के लिए समझिए कि एक वर्ग है जिसका नाम है, मान लो कि राम, उस वर्ग का क्या नाम है, राम। एक जाति है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम एक जाति है। राम जाति में एक बराते, उनका नाम है कृष्ण, एक आदमी का नाम है कृष्ण। कृष्ण जी दरोगा थे। एक और थे, उनका नाम था उनका घनश्याम, एक आदमी। ठीक है, घनश्याम बेरोजगार, छोटा जाति से पहले ही छोटे थे वो, फिर उनको दबे कुचले थे, गरीब थे। तो कृष्ण जी का बेटा भी, ठीक है, और घनश्याम जी का बेटा भी, दोनों बैठा एग्जाम देने। क्या दोनों बराबर है एक जाति का होने के बावजूद भी? तो नहीं, कृष्ण का बेटा और घनश्याम का बेटा बराबर नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी दरोगा है, उनके बेटा को अच्छा स्कूल मिला होगा। घनश्याम जी दबे कुचले हैं, एक जाति के होने के बावजूद भी उनके बेटा को अच्छा स्कूल भी नहीं मिला, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। चलिए, तो इसमें चलते हैं, कुछ वर्गों के विशेष प्रावधानों के बारे में समझते हैं आगे हम लोग। तो आरक्षण बताए कि आरक्षण क्या है, सही है, लेकिन आरक्षण उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो संपन्न है। आरक्षण गरीब तबके के और पिछड़े तबके के उन लोगों को देना चाहिए जो कि सही में गरीब है। ठीक है, जाति के आधार पर दीजिए। ये भी देखिए कि उस जात के जो गरीब तबके के लोग ऐसे नहीं कि और दबते चले जाए, और उस जाति में जो अमीर तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ते जाएं। पासवान जी को अगर मान लीजिए कि मिला है, अगर वो समझिए कि पासवान जी को अगर मिला है आरक्षण, तो क्या एक गांव के पासवान जी जो इनके पास जमीन आधा कट्ठा है और एक रामविलास पासवान जी के बेटा, दोनों में बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। दोनों का आरक्षण बराबर होगा? आरक्षण दोनों के बराबर है। उनका भी बेटा, अगर रामविलास पासवान जी का बेटा अगर बैठे यूपीएससी में तो उतना ही आरक्षण मिलेगा, और गाँव के पासवान जी का बेटा बैठे तो भी वैसे ही आरक्षण मिलेगा। क्या दोनों की स्थिति ठीक है, बराबर है? तो नहीं, दोनों की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। समझ में आ गया? चलिए, रामविलास पासवान जी को सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान को हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय हो रामविलास पासवान। ठीक है, भारतीय संविधान का उद्देश्य का नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के संकल्प व्यक्त करते हैं। नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक न्याय देना है, ठीक है, आर्थिक न्याय देना है और राजनीतिक न्याय देना है। ये तीनों न्याय देना है। न्याय कब प्रयोग होते हैं? 3 प्रकार के न्याय होते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद भाग 16 के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मान ST SC और अन्य पिछड़े वर्गों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है। तो भारत में जो लोग पीछे रह गए थे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जो गरीब रह गए थे, जो पीछे रह गए थे जातिगत रूप से, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया। समझ में आया ना? उसके बाद आंग्ल भारतीय को, कुछ आंग्ल भारतीय थे जिनका नस्ल क्या था, दोनों के बीच में था, क्रॉस ब्रीड, ऐसे समझ ले। उन लोग को भी क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है ये देखिए आपको। तो भाग 16 एक क्वेश्चन। अब देखिए अनुच्छेद 330 बहुत बार पूछा है, पसंदीदा क्वेश्चन। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। ST SC में लोकसभा के लिए आरक्षण 330 में है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण 331 है। लोकसभा में ST SC 330, आंग्ल भारतीय 331।
याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है 332 में क्या है, राज्य विधानसभा में ST SC आरक्षण। अब राज्य में आओगे तो 332 राज्य में ST SC आरक्षण। 333 में क्या है कि आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उनको राज्य विधानसभा में 333 में दिया गया। तो 331, 332, 333, 334, तो 330, 331, तो 330 और 331 में कहाँ बोला गया हम लोग का, लोकसभा में बोला गया है। पहला में ST SC, दूसरा में आंग्ल भारतीय। 332 और 33 में क्या बोला गया था, 332 और 33 में राज्य विधानसभा के बारे में बोला गया है। आगे समझ में। 329 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बोला गया। राष्ट्रीय 338 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बिहार के एग्जाम के काफी इंपॉर्टेंट है ना। 300 अनुसूचित जाति आयोग 338 में है हम लोग का। 338 के में अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये जाति आयोग था, ये जनजाति आयोग है, ठीक है। इसके बारे में वर्णन 338 के ए में। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप सचिवालय BPSC जैसे एग्जाम्स को देने के लिए अगर आप बैठेंगे तो नंबर काटे वाला क्वेश्चन ऐसा क्या होता है, ये ना पूछेगा कि 72 में क्या है तो क्षमादान, ना गोल हमारे जब गधा जलेबी पूछ के खाते रहे। तो सब जानता है कि सब 72 रट के बैठल है, सब 16 रट के, सब 15, सब 32 रट के बैठा है, सब 21 रट के बैठा है। अब नहीं पूछेगा 20, 21, 19, 20। फंडामेंटल राइट पर ना के बराबर क्वेश्चन पूछने का चांस हो जाएगा। क्वेश्चन आप फंसाना होगा तो यहाँ फंसाएगा। मैक्सिमम लोग फंडामेंटल राइट रट चुके हैं, अब आए समझ में। 330 में पिछड़े वर्गों के दशाओं का अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति किया गया है, ठीक है। 340 में पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया गया है कि अगर दशा सुधारना है, उसको दशा को देखना है तो उसके लिए विभिन्न आयोग की नियुक्ति किया जाएगा। 89वीं 89 संविधान संशोधन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। अलग अलग राष्ट्रीय आयोग रहेगा अनुसूचित किस जाति और जनजातियों के लिए, ST और SC के लिए। 338 में यह सब नहीं पूछेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये सब इतना नहीं पूछेगा, ये सब जरूर पूछता है, ठीक है। संविधान 21 अनुच्छेद का संविधान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। संविधान 21 अनुच्छेद के राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया। तुरंत बताएं आप लोगों को, अनुच्छेद 32 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह निश्चित कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। अनुसूचित कौन सा अनुसूचित होगा, कौन सा अनुसूचित जाति कौन जनजाति होगा, ये कौन निश्चित करेगा, तो राष्ट्रपति निश्चित करते हैं। अनुसूचित ST SC के बारे में निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में हुआ था। कब, तो 1993 में हुआ था हम लोग का। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को पिछड़ा वर्ग के बारे में से जुड़े हुए सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और इसमें हम लोग के इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों को मैंने कर दिया है। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज माने कि भारत की राजभाषा के बारे में। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा हम लोग की नहीं है, भारत की राजभाषा है और अगले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।